हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखें, उम्मीद है इससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन सा था। यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन सा था? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या फिर जौनपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कानपुर नगर। जो दिए गए ऑप्शन है इसमें कानपुर नगर की साक्षरता सबसे ज़्यादा थी। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, उसके बाद इटावा, फिर गाजियाबाद। इसके बाद देख लेते हैं कि यूपी की साक्षरता कितनी है। यूपी की साक्षरता है 67.68%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28%। और इसके बाद महिला साक्षरता की बात करते हैं तो ये है 57.18%। और भारत की साक्षरता की बात करें तो ये हो जाएगी 74.04%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। संगम योजना, पहला ऑप्शन है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, बी है नदियों को परस्पर जोड़ना, सी है नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, डी है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यह है विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है। संगम के नाम से संगठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है? संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वेंकटगिरी, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मास्जी फिरोज शाह मोदी, सी है विश्वनाथ दास, डी है अकबर अली खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच फिरोज शाह मोदी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का जो पद है 26 जनवरी 1950 को होरमासजी फिरोज शाह मोदी ने ग्रहण किया था। ये 1 जून 1952 तक इस पद पर पदस्थ रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं ये हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। इसके अलावा देख लेते हैं, पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो कौन है? संजय मिश्रा है। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा या फिर लखनऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये मथुरा में है। अब बात कर लेते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है। उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान ये फर्रुखाबाद में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान ये नोएडा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी याद रखना है। छठा क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, गोंड, बुक्सा या फिर थारू? इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। कुछ जनजातियों को देखते हैं कि उनका निवास कहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले थारू, ये तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर या श्रावस्ती में इनका निवास है। दूसरा है बुक्सा या बोक्सा, ये है बिजनौर में। बात करते हैं गोंड समूह की, तो गोंड समूह में कौन कौन है? गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है, राजगोंड है। तो ये कहाँ है? ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरवार या खैरवार, यह है सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी। सहरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है, ये ललितपुर में है। पंखा पनिका, ये कहाँ है? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। आप इसमें देख रहे हैं कि सोनभद्र में काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ हैं। चेरो, चेरो कहाँ है? सोनभद्र और वाराणसी में है। भुइया कहाँ है? ये सोनभद्र में है। पटारी भी सोनभद्र में है। अगरिया भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सोनभद्र में है। बैगा भी सोनभद्र में है। पहरिया भी सोनभद्र में है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, ये अलग अलग एक में है, अमीर खुसरो एक में है, ये एटा दिखा रहा है, ये एटा से संबंधित है। मिर्ज़ा गालिब, ये आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर मुरादाबाद। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, जिगर मुरादाबाद, ये सही सुमेलित नहीं है। अब देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये फर्रुखाबाद से संबंधित हैं। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड में सम्मिलित थे, इनका संबंध शाहजहाँपुर से है। अब काकोरी कांड क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 9 अगस्त 1925 की रात में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेनों में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। तो काकोरी कांड के बारे में भी थोड़ा याद रखना है, और जो ये व्यक्ति हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, ये चीज़ें भी याद रखनी है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भारतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर कुचिपुड़ी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कथक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं और किस राज्य से संबंधित हैं, याद रखें। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। कुचिपुड़ी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। मणिपुरी में मणिपुर से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। सतत्रिया ये असम से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें याद रखें। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नवचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। याद रखें, जो हिंदू प्रसिद्ध नवचंदी का मेला है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ देवी नवचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। यह प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? आगरा, बुलंदशहर, मेरठ या फिर सहारनपुर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। मेरठ में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और कुछ और चीज़ याद रखते हैं कि कनक भवन कहाँ है, ये अयोध्या में है। कनक भवन अयोध्या में है। कामतगिर पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग ये कहाँ है, ये बांदा में है। जेके मंदिर कहाँ है, कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर ये कहाँ है, तुलसीपुर बलरामपुर में है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। और कुछ मेले हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सा है? गोला गोकर्णनाथ मेला ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में है। मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद में है। देवा मेला बाराबंकी में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। नौचंदी मेला मेरठ में है, इसी के बारे में क्वेश्चन था। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये कहाँ है, हापुड़ में है। कुंभ मेला प्रयागराज में है।
बटेश्वर मेला की बात करें, बटेश्वर मेला कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आगरा में है। नैमिषारण्य मेला कहाँ है, ये नैमिषारण्य सीतापुर में है, याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपिल मेला बांदा में है। सैयद सालार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहराइच में है। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में है। नवरात्र मेला आगरा में है। गोविंद शाह मेला ये अतरौलिया आजमगढ़ में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं रामनवमी मेला, ये अयोध्या में है। शाकंभरी देवी मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में है। गोविंद सागर मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अम्बेडकर नगर में है। राम बारात आगरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावणी मेला ये फर्रुखाबाद में है। अब बात करते हैं सोरो मेला, ये कासगंज में है। रामनगरिया मेला ये फर्रुखाबाद में है। रामायण मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट में है। कैलाश मेला ये आगरा में है, प्रतिवर्ष श्रावण के तीसरे सोमवार को लगता है। परिक्रमा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या में है। कबीर मेला मगहर में है, याद रखें। देवी पाटन मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी पाटन बलरामपुर में। कलिंजर बांदा। बाल सुंदरी है, ये है अनूप शहर में। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ है, तो ये है प्रयागराज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयागराज में। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये पटियाला पंजाब में है। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, शांत निकेतन कोलकाता में है। दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तंजावुर तमिलनाडु में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, यह है दीमापुर नागालैंड में। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, यह है नागपुर महाराष्ट्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये देखते हैं कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन सा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, और ये जौनपुर से संबंधित है, ये भी चीज़ याद रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहान ने की थी, जो कि महमूद के दरबार में वजीर के पद पर नियुक्त था। बनारस के उत्तर पश्चिम में स्थित जौनपुर राज्य की नींव फिरोज शाह तुगलक के द्वारा डाली गई थी, याद रखें। बनारस के उत्तर पश्चिम में स्थित जो जौनपुर है, इसकी जो नींव थी ये फिरोज शाह तुगलक ने डाली थी। संभवतः इस राज्य को फिरोज ने अपने भाई जौना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं, इसकी स्मृति में बसाया था। जौनपुर के बारे में इतनी चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 3, 5, 4 या 6? टोटल 5 हैं, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लखनऊ हवाई अड्डा, इसको जानते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से। दूसरा है वाराणसी हवाई अड्डा, यह है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर। चौथा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या। और पांचवा है जेवर हवाई अड्डा, यह है नोएडा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तांबा कहाँ पाया जाता है, ललितपुर, चित्रकूट, बुलंदशहर या फिर मिर्ज़ापुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला, तांबा ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर सोनभद्र में है। ग्रेनाइट बांदा और ललितपुर में है। बॉक्साइड ये चित्रकूट में है। सीसा बालू बहुत इंपॉर्टेंट, ये इलाहाबाद में है। डोलोमाइट सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये है नरौरा बुलंदशहर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ये बिल्कुल सही है। ट्रोनिका सिटी नोएडा, तो ये गलत है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, ये कहाँ है, ये है गाज़ियाबाद में। ये कहाँ है, ये है गाज़ियाबाद में, याद रखें, ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद में। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर, ये क्या है,
उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा बांध कहाँ है? यह है बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। और बात करते हैं टिहरी बांध की। यह है भागीरथी नदी पर। यह सोवियत रूस का इसमें सहयोग रहा है। यूपी का सबसे ऊंचा जो बांध है यह है रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर है। अधिकतम क्षेत्रफल शारदा नदी का है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है, जो कि रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। याद रखें। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2016, 2017, 2018 या फिर 2019 में? कृषक समृद्धि आयोग का गठन ये किया गया था 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। याद रखें। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक के उपज है। गन्ना जो है वाणिज्यिक उपज है, इसे भी याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गंगा है ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। याद रखें। इसका एंट्री जो डिस्ट्रिक्ट है ये है बिजनौर, और एग्जिट करती है ये बलिया से। बलिया से मतलब इसका जो एग्जिट पॉइंट है, मतलब भारत का सॉरी यूपी का जो सबसे लास्ट जिला है ये है बलिया, जहाँ से गंगा नदी बाहर निकल जाती है, मतलब बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। याद रखें। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, कन्नौज और मिर्ज़ापुर। ये चीज़ें याद रखनी है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर है? मयूर संरक्षण केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। महोबा, मथुरा, मैनपुरी या फिर महाराजगंज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज में। गिद्ध महाराजगंज में है। मयूर संरक्षण मथुरा में है। वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। याद रखें। 19 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। याद रखें। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 11 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सबसे अधिक गोरखपुर, सबसे कम मथुरा। याद रखें। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून है। याद रखें। दक्षिण पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होती है जाड़े के दिनों में। अगला क्वेश्चन याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु मत्स्य, विडाल, लाल पांडा, बब्बर शेर या फिर बारहसिंगा दलदल कामरग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य पशु बारहसिंगा है। राज्य पक्षी कौन सा है? सारस या फिर क्रॉच जिसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह ये याद रखना है, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें।